चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या था। देखो सबसे पहला जो था कॉम्बिनेशन, जैक कभी नहीं हटाया है लेकिन हटा देगा, वो गारंटी है कि नहीं हटाया, हटा देगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स जो है, पहला क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन याद है सबको? डेफिनेशन लिखवाया था सबसे पहले, क्या डेफिनेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन का, बताएंगे कोई? वहां पे टू कैपेसिटर्स था, यहाँ पे क्या होगा, टू रेसिस्टर्स। टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज। कब बोलते थे, कोई बताएंगे? सेम करंट, वो सब तो प्रॉपर्टी है, बट पहले बोलते कब थे, कब सीरीज में था? टू रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन दे हैव, जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग, व्हेन दे हैव single point in common, a single point in common, and no other devices, no other devices are connected to that common point, connected to that common point। पहले भी लिखा चुका हूं, पहले ही बता रहा हूं, ये आपका कैपेसिटेंस में देखा था हमने। ठीक है, वहां पे ये देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपको सीरीज में कब होगा भाई, सीरीज में तब होगा जब एक कॉमन पॉइंट हो आपका। ठीक है, कॉमन पॉइंट आपका एक हो लेकिन वहां से कुछ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे अभी मान लो ये हमारे पास रेसिस्टेंस है और यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, और दोनों रेसिस्टेंस अभी आपका क्या है, एग्जाम्पल देखो सीरीज में है। ठीक है, बोलो कैसे, यहाँ पे देखो एक कॉमन पॉइंट है, दिस वन, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका कॉमन पॉइंट है। यहाँ आपका मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो अभी आप लिख सकते हो कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है, R1 एंड R2 इन सीरीज। याद करो इसी टाइप का कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया था कैपेसिटर्स में भी, दिया था या नहीं दिया था? अभी इसमें बताओ तो, इसमें कौन कौन सा सीरीज में होगा बताना। ठीक है, सब आप लोग को बताना, मैं कुछ नहीं कर रहा। R1, ये R2, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो साथ में आपका ये लगा हुआ है R3। अभी बताओ तो कौन सीरीज में? कोई सीरीज में नहीं है, सोच के बोलिए। अरे है सीरीज में, R2 और R3 का कॉम्बिनेशन R1 के साथ सीरीज में। कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3 इज इन सीरीज विथ R1। कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3, R2 and R3 is in series with R1। ठीक है, ऐसा कैसे हो जाएगा कि कोई सीरीज में नहीं है? R2, कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3 इज इन सीरीज विथ R1। ठीक है, लास्ट क्लास में, लास्ट वाले में भी ये एग्जांपल दिया था आपको। हाँ, R2 और R3 का कॉम्बिनेशन R1 के साथ सीरीज में। चलो इसी तरह अभी बोलोगे कि अभी मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा।
ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। अब आप बताओ तो इसमें किस में, कौन सा सीरीज में, R1 R2 और R3, अभी बोलो। अभी बोल सकते हो कि कोई सीरीज में नहीं है, ठीक है। इस केस में आप बोल सकते हो कि नो वन इज इन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे नो वन इज इन सीरीज, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नो वन इज इन सीरीज। ठीक है। जब भी कोई कॉमन पॉइंट से आपका आ जाता है, देखो यहाँ कॉमन पॉइंट था, इस कॉमन पॉइंट से एक थर्ड डिवाइस आ गया, थर्ड डिवाइस से रेसिस्टेंस ही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी सीरीज में आपका नहीं है। ये एग्जांपल था। नेक्स्ट आते थे प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी क्या होता था, सीरीज में क्या वहां पे याद करो, सीरीज में चार्ज सेम होता था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट सेम होगा। करंट in all the resistors in series is, current in all the resistors in series is same, ठीक है। सीरीज में जितने भी रेसिस्टर्स होंगे सब में करंट क्या होगा, सेम होगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस in all the resistors of different resistance is different। याद कीजिए वहां पे वोल्टेज होता था कैपेसिटर में, वोल्टेज आपका सब कैपेसिटर का जो सीरीज में होता था सबका वोल्टेज क्या होता था, अलग होता था। याद है, नहीं याद है? थर्ड, रेसिस्टेंस of n resistors in series is given by n resistors है और सब सीरीज में। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट खाली फॉर्मूला लिखूंगा और आपको इसका डेरिवेशन करके लाना है, ढूंढना है। आप किताब से ढूंढो, 10th वाले बुक से ढूंढो, कहीं से ढूंढो, सब आपको करके आना है। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, सबका होमवर्क यही है, सबका होमवर्क यही है कि आपको ये प्रूफ करना है। मैंने ऑलरेडी ये प्रूफ कर रखा है कैपेसिटेंस में भी। कैपेसिटेंस में यूज किया था Q इक्वल्स टू CV का, यहाँ यूज होगा V इक्वल्स टू IR का, ठीक है। याद करो, स्क्रीन पे मत लिखिए, कोई डिलीट कीजिए उसको। क्या होता था आप ही लोग बताएंगे, सीरीज में है ना, ये देखो अगर इक्वल रहेगा तो NR होगा, इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा। ये सबसे पहला क्या है, R1 ले रहे हैं, ठीक है, R2 ले रहे हैं, R1 R2 डॉट 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 RN, राइट। और इस पूरे को रिप्लेस कर देते, इस पूरे को रिप्लेस कर देते एक सिंगल से। याद करो वहां कैपेसिटर से रिप्लेस करते थे या रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, राइट। याद करो RS का करते थे, RS आ गया, और ये V, वहां पे CS करते थे। तो यहाँ पे जो RS की वैल्यू होगी, RS की वैल्यू कितनी आएगी भाई, RS की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, R1 प्लस R2 प्लस
डॉट 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 आर एन। ठीक है, याद करो यही फॉर्मूला कैपेसिटेंस में भी पढ़ा आपने, लेकिन वो पैरेलल का था। पैरेलल में आता था Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। याद है सबको? यही फॉर्मूला था, लेकिन वहां पे पैरेलल में था, यहाँ पे सीरीज में आया। मैंने बार बार उस टाइम भी रिपीट किया था कि उसका फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, उसका सीरीज इसका पैरेलल, उसका पैरेलल इसका सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके लिए आप लिख लो फिर से 4 2 रेसिस्टर्स। देखो क्या हो जाएगा, 4 2 रेसिस्टर्स लिखेंगे तो सिंपल 2 का याद कर लो। क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू, देखो आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, और 3 के लिए आ जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3। मैक्सिमम 3 का आपका दिया हुआ रहेगा, और 3 रेसिस्टर्स। सब कुछ वही बता रहा हूँ, जो जैसा वहां बताया था वही बता रहा हूँ। सब नोटिस कीजिए इन चीजों को। पहले प्रॉपर्टीज देखा था ना हम लोगों ने, तो प्रॉपर्टी में यही देखा था। वहां पे बस C के टर्म्स में बताया था, यहाँ पे R के टर्म्स में आए। वहां पे Q इक्वल्स टू CV का यूज किया था प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे V इक्वल्स टू IR का प्रूफ करेंगे, यूज प्रूफ करने के लिए V इक्वल्स टू IR। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे फॉर n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, वहां भी याद कीजिए n आइडेंटिकल का बताया था, फॉर n आइडेंटिकल resistors, each of resistance are। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपने जो शेयर अभी बोले थे आप NR, वो हो जाएगा RS इज इक्वल्स टू क्या, n टाइम्स ऑफ R। ठीक है, क्या इतना सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चौथा। याद करो वोल्टेज डिवीजन रूल, बताया था वोल्टेज डिवीजन रूल वहां पे, वोल्टेज डिवीजन रूल। कोई बताएंगे वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता था? मान लो यहाँ पे आपका 2 रेसिस्टर, सबसे पहले 2 के लिए देखते थे, सबसे पहले किसके लिए, 2 के लिए, फिर देखेंगे 3 के लिए। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर 2 रेसिस्टर्स। ये देखो, ये टोटल आपको क्या है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, और ये आपका क्या है, ये V1 था और ये V2 है। टोटल क्या है, टोटल V है, और ये क्या है, इसका R1 है, और ये R2 है। हमें वोल्टेज डिवीजन रूल में किसकी वैल्यू निकालनी थी, V1 की वैल्यू निकालनी थी। बताइए V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 की वैल्यू बताइए, वहां पे क्या आया था? IR1। आई कितना कैसे निकालेंगे? ठीक है, ठीक बता रहे उज्जवल, लेकिन आई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से चलो, मैं प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, प्रूफ यहाँ पे प्रूफ ऑलरेडी बता रखा हूं मैंने, मैं कैपेसिटर में V1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी R1 बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2
टू द होल टाइम v। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। थोड़ा सा गड़बड़ किए गौरव। ठीक है, R1 by R1 plus R2 to the whole times V। चलो इसी तरह आप लोग बताओ V2 क्या हो जाएगा। अब V2 बता सकते हैं, V2 तो बता ही सकते हैं ना। ठीक है, रिप्लेस R1 बाई, ठीक है, R2 बाई R1 plus R2 to the whole times V। चलो ठीक है, अभी 3 रेसिस्टेंस के लिए बताएंगे आप लोग। 3 रेसिस्टेंस आ गया, R1, R2 और R3। इसका वोल्टेज जो है V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3 और करंट यहां से क्या, करंट आई जा रहा है। टोटल का आपका बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, कितने का, V का बैटरी लगा हुआ है। अभी बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी। V1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 बाई, ठीक है, ठीक है मौसमी, नहीं उज्जवल गड़बड़ कर रहे हैं, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो वाला फॉर्मूला आपका वोल्टेज डिवीजन, वो वाला फॉर्मूला आपका चार्ज वहां पे लगता था, करंट डिवीजन का फॉर्मूला है वो। सिंपल सा, R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 to the whole times V। इसी तरह V2 निकाल लेंगे। V2 में क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ R1 के जगह पे क्या आ जाएगा, R2, R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 to the whole times क्या, V। सिमिलरली V3 भी आ जाएगा, V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 to the whole times V। ठीक है, क्या इतना तक क्लियर है सबको। चलिए आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी आपको पैरेलल का नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम लोग पैरेलल का देखेंगे। पैरेलल का भी मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसी तरह बस रिकॉल कर दूंगा और फिर तुरंत हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। इसमें डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि सीरीज की जो चीजें आज करवाई वो आपको डेरिवेशन करके मुझे भेजना है। मुझे सबका देखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जिनका डेरिवेशन मुझे नहीं दिखा मैं उनको नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा सीरीज का इसका डेरिवेशन और साथ में पैरेलल का भी डेरिवेशन, क्योंकि पैरेलल भी मैं आपको रिकॉल करूंगा, ऑलरेडी करवा चुका हूं कैपेसिटेंस में। सीरीज और पैरेलल दोनों सेम तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन होगा।
बस यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर का यूज करना है, वहां पे Q इक्वल्स टू CV का यूज किए थे। ठीक है, आप किताब ढूंढो, पुराने मेरे ही पुराने वीडियो देखो सीरीज या पैरेलल वाला, या एनसीईआरटी ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, आपको करके आना है सीरीज और पैरेलल दोनों का डेरिवेशन, और प्लस वोल्टेज डिवीजन रूल का भी डेरिवेशन। वोल्टेज, इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल है, पैरेलल में करंट डिवीजन रूल आएगा, वहां आपको करंट डिवीजन रूल का निकालना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पे